हेलो बच्चों, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो इसमें हम लोग कुछ और ऐड करेंगे आपके प्रिपरेशन में, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने पिछला वीडियो में जो ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का जो आवर्त सारणी में स्थिति बात किया था, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसका आंसर कैसे लिखना है वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो अगर वो वीडियो आप देखें हैं तो इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है H2O एक द्रव है तथा H2S क्यों गैस है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि H2S जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है, क्यों। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल है, क्या है आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है आपका ये एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिया है, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। देखिए H2S है, कह रहा है H2E की अपेक्षा कम अम्लीय होता है, क्यों। यानी H2S जो है वो कह सकते हैं H2S की कंपेयरिंग में कह सकता है कि कम यानी लेस एसिडिक होता है, क्यों, यानी कम अम्लीय होता है, क्यों, ऐसा बात करते हैं। तो जैसे कह रहा है H2S है और क्या है आपका H2TE है, H2S है और क्या है H2TE है। तो H2TE जो है कह रहा है अधिक अम्लीय है और H2S कम अम्लीय है, क्यों। तो देखो अम्ल किसे कहेंगे वो समझना है। तो अम्ल जो है वो कहता है कि जो H+ देगा यानी हाइड्रोजन देगा आसानी से, उसे कहेंगे अम्ल, और जो हाइड्रोजन नहीं देगा वो क्या होगा, जो जल्दी नहीं देगा उसे कहेंगे हम कम अम्लीय है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन जल्दी देगा और क्यों देगा, इसका पूरा डिटेल बात करेंगे। और इसकी कह सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने इसका कंप्लीट वीडियो सीरीज मैंने पूरा बना दिया है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ आज इस दोनों की बात करते हैं। देखिए अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ठीक है, और उसके बाद पोलोनियम आता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसको लिखेंगे 2 और 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बना रहे हैं तो 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p क्या होगा 4 होगा। इसी टाइप से अगर सल्फर का आप बनाएंगे ना तो क्या आएगा 2a6 आएगा। तो इसका जब बनाएंगे तीसरे का तो 3s2 हो जाएगा और 3p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका अगर देखेंगे तो 2 8 18 और 6 होता है, तो 3 के जगह पर क्या आ जाएगा 4s2 हो जाएगा और 4p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका अगर देखेंगे तो 2 8 होता है, 18 होता है, 18 होता है और 6 होता है। देखिए मैं आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन पहले हमें रीजन समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर है 4s2 है और क्या है आपका यहाँ पर 4 है। अब क्या करेंगे 5s2 और 5p4 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमें दोनों से मतलब था। यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देख रहे हैं तो सल्फर का क्या मिला है 3s2 और 3p4 मिला है। तो p ऑर्बिटल इसका क्या है खाली है, क्या है खाली है। यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 2 ऑर्बिटल क्या है खाली है, यानी यहाँ पर बंद ये बना सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर सकता है। तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड है 3p वाला। तो हम कैसे सल्फर जो होता है वो 3 बॉन्ड बनाया है 3p का, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो कहेंगे एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका 1s क्या होगा 1s1 हो जाएगा। तो यस का देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल क्या किया है पार्टिसिपेट किया है, बंद का निर्माण किया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे 1s हो गया। क्लियर। तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो ये भी हाइड्रोजन है तो 1s हो जाएगा। और टेलुरियम जो है वो क्या है आपका 5p है, क्या है 5p है। तो देखिए ऑर्बिटल का आकार क्या है बड़ा है, यानी यहाँ पर देखिए 1s है और 3p है, यहाँ देखिए 1s और 5p है। जैसे ये कहा जाए कि अगर एक का लड़का है और 3 के लड़के हैं, ठीक है, दोनों को हाथ मिलवाया जा रहा है, तो सेक करेंगे, जब हाथ को मिलाएंगे तो ओवरलैप ज़्यादा करेंगे, यानी बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल यानी अस्थायी होगा। अब कह रहा है H2TE है, तो ये यानी TE जो है वो पाँचवें कह सकते हैं क्लास का तत्व है, ठीक है, 5वें क्लास का लड़का है, और हाइड्रोजन क्या है पहले क्लास का। तो एक क्लास का बच्चा जो है 5वें क्लास से जब हाथ मिलाएगा तो 5वें क्लास का बच्चा जो है बच्चे का जो हाथ होगा वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। यानी इसी तरीके से कह सकते हैं कि टेलुरियम का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के साथ इसकी जो अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। यानी कह सकते हैं इसका बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, दुर्बल होता है, अब जिसके कारण यह वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, और जब टूट जाएगा तो हाइड्रोजन जल्दी देगा तो क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा कम अम्लीय होगा। तो अगर इसका जो है आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा आपको बात करना है, लिखना कैसे है वो आप कॉपी उठाइए और लिखिए। तो लिखेंगे कि
कि H2S में क्या लिखेंगे, H2S में H और S के बंध वियोजन की ऊर्जा का मान अधिक होता है, जबकि H2TE के बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है। तो कहेंगे H2TE में H और TE के बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होने के कारण ये आसानी से वियोजित हो जाता है, जिसके कारण यह अम्लीय होता है। फिर से समझ सकते हैं कि H2S की तुलना में या तो ऐसे लिखिए, ठीक है, H2S की तुलना में H2TE में उपस्थित HTE के बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, जिसके कारण यह आसानी से वियोजित हो जाता है। अतः यह क्या होता है, H2TE H2S की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। क्लियर हुआ? यह कह सकते हैं H2S जो होता है वह TE की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर? दूसरा ये पूछ रहा है कि सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोतों का क्रमबद्ध यानी सूचीबद्ध कीजिए, यानी इसका सोर्स बताना, सोर्स ऑफ सल्फर यानी कहाँ से हमें सल्फर मिलेगा। तो सल्फर कहाँ मिलता है? सल्फर देखिए दो तरीके से, संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था यानी फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट में होता है। तो अगर हम फ्री स्टेट की बात करें, ठीक है, फ्री स्टेट की अगर बात करें तो यह वोल्केनो में कह सकते हैं पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कहें कि सल्फर जो होता है संयुक्त अवस्था में सल्फेटों के रूप में और सल्फाइड के रूप में अयस्कों में पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप कि सल्फर जो होता है संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सल्फर संयुक्त अवस्था में सल्फेटों सल्फाइडों, ठीक है, के रूप में सबसे अधिक पाया जाता है, और यह जो होता है वह ज्वालामुखी में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो गया उसका स्रोत यानी सोर्स ऑफ द सल्फर। अब कह रहा है कि आपका 7.14 कह रहा है यह वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व का क्रम लिखिए। तो वही बात अभी मैंने किया था कि देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कह रहा है H2O होगा, H2S होगा, H2SE होगा, H2TE होगा और H2 क्या होगा, पोलोनियम होगा, PO, ठीक है, H2PO ऐसा दिया। तो कह रहा है इसका तापीय स्थायित्व का क्रम बताया। हालांकि मैंने वीडियो में पूरा पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी इसको एक बार और देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि सल्फर का जब आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या आएगा, 2p4 आएगा, यानी p ऑर्बिटल इसके साथ अद्व्यापन किया होगा और ये 1s होगा। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 1s और ये क्या हो जाएगा आपका 3p। क्लियर? इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये 4p होगा और ये 1s होगा। इसका देखेंगे तो 1s होगा और ये आपका 5p होगा, ये 1s होगा और ये क्या होगा आपका 6p होगा। क्लियर हुआ? तो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1s है और 6p है, यानी वही कहा कि छोटा सा बच्चा है फर्स्ट क्लास का, वो यानी 6 वाले क्लास के बच्चे के साथ दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। क्यों? या कहें कि हम दोनों का हाथ सेक करवाएं, मिलाएं, तो क्या होगा, दोनों का जो हाथ होगा वो एक वाले का तो पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन 6 वाले क्लास के बच्चे का हाथ बच जाएगा। यानी कह सकते हैं कि तो पोलोनियम का जो p ऑर्बिटल होगा और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा, इनके पास से ओवरलैपिंग यानी अद्व्यापन कम होगा, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड होगा वो लेस स्टेबल होगा, यानी कम अस्थायी होगा। और कम अस्थायी होगा तो ये आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, यानी ये आसानी से बॉन्ड इसका टूट जाएगा। ठीक है? और H2TE क्या है, पहले क्लास का 5 है, तो इसका मतलब क्या है, साइज थोड़ा छोटा हुआ, साइज छोटा होगा तो इसका मतलब ये अस्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में, इनकी तुलना में। अब यहाँ कहें चौथे पे आ गया, पहला और चौथा क्लास हो गया, इसका मतलब आकार लगभग दोनों का बराबर होगा, इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्थायी होगा। H2 का है क्लास का और 3rd का क्लास है, यानी और नज़दीक और छोटा आ गया, तो इसका मतलब और ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, अद्व्यापन होगा और ज़्यादा अस्थायी होगा। और यहाँ पर कह सकते हैं 1s और 2p जो है बहुत ज़्यादा अस्थायी होंगे। क्लियर हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय अस्थायित्व के क्रम को लिखिए। क्रम बताना था, तो क्रम किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, बंध वियोजन। आसानी से कौन बंध नहीं टूटेगा, तो कहेंगे H2O वाला बंध आसानी से टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटलों के बीच का जो अद्व्यापन है वो अधिक होगा, तो ये ज़्यादा कह सकते हैं तापीय स्थायी या अस्थायी होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसका और कम होगा, इसका और कम, इसका कम, और सबसे कम किसका होगा, पोलोनियम का होगा। तो ये हो गया तापीय स्थायित्व यानी थर्मल स्टेबिलिटी का क्या है, ऑर्डर हो गया। 7.15 का तो आंसर आपको देना है। अगला कह रहा है
क्यों डाई ऑक्सीजन एक ठोस है? कह रहा है कि O2 जो होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। जबकि कह रहा है कि जो सल्फर होता है तो सल्फर कैसा होता है? कह रहा है गैस होता है। क्या होता है? सल्फर गैस होता है। ऐसा क्यों? तो अगर हम बात करें तो सल्फर जो होता है, देखिए ऑक्सीजन जो है, सॉरी उल्टा हो गया, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यों डाई ऑक्सीजन एक गैस है। उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या लिखना था? गैस है, जबकि सल्फर क्या है? एक ठोस है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। तो ऑक्सीजन क्या है? होता है एक गैस होता है, जबकि सल्फर क्या कह रहा है? आपका ठोस होता है। ऐसा क्यों? तो अगर देखें तो सल्फर का परमाणु कह सकते हैं कि अगर अणु देखें तो ये सेट होता है। ठीक है, क्या होता है? ये सेट होता है अणुसूत्र। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये सेट होता है, और ये कह सकते हैं कि ये O2 होता है, यानी द्विपरमाणुक होता है और ये अष्टपरमाणुक होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? पी पाई बंध का निर्माण करता है। कौन सा बंध? पी पाई बंध का निर्माण करता है। जबकि सल्फर जो होता है वह S8 के रूप में पाया जाता है, और यह केवल एकल बंध का निर्माण करता है, यानी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, जिसके कारण इसका आकार, S8 का आकार क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। आकार ज्यादा होगा तो वंडरवाल बल का मान ज्यादा लगेगा, तो ये गैस में जल्दी परिवर्तित नहीं हो पाएगा, यानी इसलिए ये क्या होता है? ठोस होता है। जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो पी पाई बंध बनाता है, जिसके कारण आकार छोटा होता है। आकार छोटा होगा तो वंडरवाल बल का मान कम होगा, और वंडरवाल बल का मान कम होगा तो ये आसानी से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें जो आंसर लिखना है वो क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है, यानी डाई ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ पी पाई बंध का निर्माण करता है, अतः इसका यह जो होता है O2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे सल्फर के बारे में। लिखेंगे सल्फर, ये सल्फर का अणुसूत्र ये सेट होता है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होने के कारण, ठीक है, आकार बड़ा होने के कारण यह केवल सिग्मा बंध का निर्माण करता है, जिससे ये सेट के रूप में इसकी आकृति अधिक हो जाती है, और यह क्या करता है? आकृति अधिक होने के कारण इसका वंडरवाल बल का मान अधिक होता है। वंडरवाल बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण ये ठोस के रूप में पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के रूप में होता है। आकार छोटा होने के कारण ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, और जो आंसर दिया, क्वेश्चन दिया हूँ, उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।